हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के ऑनर्स में इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करेंगे, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसके अंतर्गत हम डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से जो प्रमुख संसाधन जैसे मृदा संसाधन है, वन संसाधन है, जल संसाधन है, आर्द्र भूमि संरक्षण है, खनिज संसाधन संरक्षण है, ऊर्जा संसाधन संरक्षण है, मत्स्य संसाधनों एवं अन्य समुद्री स्तनपायी जीवों का संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण है। डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से देखें तो जो मृदा संसाधन संरक्षण है उसमें मिट्टी लंबे समय तक मनुष्य के लिए उपयोगी रही है डियर स्टूडेंट। अब उसका संरक्षण भी बहुत ही आवश्यक है। मृदा की जो प्रमुख समस्या है उसमें मृदा अपरदन की समस्या है, निक्षालन की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, जल तल का ऊपर उठना है, उर्वरा ह्रास है, मृदा प्रदूषण है। डियर स्टूडेंट, ये इसकी मुख्य समस्याएं हैं और इनका हमें संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हवा पानी के माध्यम से मृदा का अपरदन होता है। इसमें मुख्य रूप से हमें मृदा का जो संरक्षण है वो इसका करना चाहिए। हम जल के द्वारा देखें तो मृदा में परत अपरदन होता है, क्षुद्र सरिता अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन होता है। वायु के द्वारा भी डियर स्टूडेंट मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क भागों में मृदा का अपरदन होता है। सामान्य दशा में 1 सेंटीमीटर मृदा के संचयन में 200 से 300 वर्ष तक का समय डियर स्टूडेंट लगता है। बाढ़, वर्षा काल में नदियों की बाढ़ के कारण मृदा का क्षरण होता है, उपजाऊ मिट्टी कटकर बह जाती है। दूसरी ओर जल भराव के कारण भी मिट्टी का रासायनिक संतुलन डियर स्टूडेंट बिगड़ जाता है। मृदा संरक्षण के लिए हमें वनस्पति का आवरण एवं संरक्षी वनारोपण करना चाहिए, समुच्चय रेखीय जुताई करनी चाहिए, वेदिकाकरण करना चाहिए, आवरण फसलें हैं उनको बोना चाहिए, स्थानांतरण कृषि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए, अवनालिकाओं पर बांध बनाना चाहिए, अवनालिकाओं में वनस्पति रोपण, बाढ़ क्षेत्रों का डियर स्टूडेंट संरक्षण करना चाहिए। पंख एवं प्रशस्त्र रोकने के उपाय हैं, हेर फेर करके फसलों का डियर स्टूडेंट बोया जाना और उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग है। जैव पदार्थों एवं जल का अनुकूलतम साहचर्य है, मृदा की प्रदूषण से रक्षा करना, भूमि संसाधन का डियर स्टूडेंट विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में हम वन संसाधन की बात करें तो वनों की अत्यधिक कटाई के कारण से डियर स्टूडेंट उनका दिन प्रतिदिन विनाश होता जा रहा है। इसके लिए हमें आरक्षित वनों का संरक्षण करना चाहिए। वनों की नियंत्रित एवं वैज्ञानिक विधि से डियर स्टूडेंट हमें कटाई करनी चाहिए। वनों का आग से बचाना चाहिए डियर स्टूडेंट। मानव की असावधानी के कारण वनों में लगने वाली आग से लगभग आधी घटनाएं से वनों में जलती माचिस की सीखों से तथा कैंप फायर से होती है। ये कैंप फायर शिकारियों तथा वनों से एकत्रित करने वाले लोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्राय आग के सुरक्षात्मक नियमों का पालन न करने के कारण भी वनों में आग डियर स्टूडेंट लग जाती है। तो हमें वनों का हानिकारक कीटों से संरक्षण करना चाहिए। वनारोपण करके सामाजिक वानिकी के माध्यम से डियर स्टूडेंट इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। कृषि वानिकी के माध्यम से भी हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। जल संसाधन का संरक्षण डियर स्टूडेंट देखें तो हमें जल का पुनर्वितरण यानी करना चाहिए। जलाशय हैं उनका सही रख रखाव करना चाहिए। नहरें हैं विशेष रूप से केवल जल वितरण के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि परिवहन मार्गों के रूप में डियर स्टूडेंट होती हैं। वे एक प्रकार से प्राकृतिक नदियां हैं और नहरों द्वारा जल को अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा के क्षेत्रों में पहुंचाकर यह मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इससे मरुस्थलीय क्षेत्रों को डियर स्टूडेंट नया जीवनदान मिलता है। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण डियर स्टूडेंट उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में भूतापीय जल का प्रयोग
जल का प्रदूषण से बचाव। नदी, झीलों, समुद्रों की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होती हैं क्योंकि इनमें औद्योगिक एवं सामुदायिक अपशिष्ट या व्यर्थ पदार्थों की वृहद मात्रा का विसर्जन होता है। अतः नदियों का डियर स्टूडेंट हमें संरक्षण करना चाहिए। उत्पादक तकनीकों की पुनर्संरचना करनी चाहिए। आर्द्र भूमि संरक्षण, तो डियर स्टूडेंट जो आर्द्र भूमि है वो स्थल एवं जल के मध्य संक्रमण क्षेत्र होते हैं, अतः इनमें सापेक्ष रूप से उच्च स्पीशीज विविधता पाई जाती है। जैव विविध अत्यंत रोचक और उत्पादक होती है किंतु आवास्य के रूप में न्यूनतम समझी गई हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के डकोटा प्रांत के प्रेरीज पोर्टोहोल से लेकर युगांडा के पेपाइस दलदलों तक की विविधता डियर स्टूडेंट पाई जाती है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण डियर स्टूडेंट बहुत ही जरूरी है जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए। खनिज संसाधन संरक्षण है डियर स्टूडेंट, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। उनका लगातार जो आवश्यकता से अधिक दोहन किया जा रहा है उनका के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और नए खनिजों का पता लगाया जाना चाहिए। खनिजों का खनन प्रक्रिया के अंतर्गत डियर स्टूडेंट संरक्षण करना चाहिए। खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग करना चाहिए। सुरक्षित भंडार गृहों का निर्माण करना चाहिए। धातु का बारंबार प्रयोग करना चाहिए। यंत्रों का डियर स्टूडेंट रख रखाव करना चाहिए। शक्ति संसाधनों का कच्चे माल के रूप में डियर स्टूडेंट उपयोग करना चाहिए। खनिज निष्कर्मण से वातावरण के प्रदूषण व अन्य संसाधनों की क्षति को डियर स्टूडेंट रोकना चाहिए। ऊर्जा संसाधन संरक्षण है डियर स्टूडेंट, तो ऊर्जा संसाधन संरक्षण के अंदर हम अपरंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे जल शक्ति, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, इनको हमें विकल्प के रूप में उपयोग में लेना चाहिए ताकि जैविक संसाधनों का संरक्षण हो सके। मत्स्य संसाधन एवं अन्य समुद्री जीवों का संरक्षण डियर स्टूडेंट। जैव विविधता एवं वन्य जीव संसाधनों का हमें संरक्षण करना चाहिए। उनका जो विनाश हो रहा है उनको हमें रोकना चाहिए। इसके लिए हमें जो वन्यजीव संकट में हैं उनके प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाए जाने चाहिए तथा जो अवैध शिकार हो रहा है उनके ऊपर डियर स्टूडेंट नियंत्रण किया जाना चाहिए। जैव विविधता यदि संरक्षित है डियर स्टूडेंट तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हमारे लिए भी डियर स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जैव विविधता के जो इस भारत में जो संकट पर जीव जंतु हैं उनका भी हमें डियर स्टूडेंट संरक्षण करना चाहिए। इनके लिए प्रजातियों के नियंत्रित तथा सीमित विधोन द्वारा उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, रक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, आदिम प्रजातियों का परिरक्षण करना, पादप एवं जीव प्रजातियों के लिए जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, कानून द्वारा सुरक्षा करना। तो ये निश्चित रूप से यदि हम इन चीज़ों को अपनाते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का डियर स्टूडेंट संरक्षण कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।